आगे शाम ने खत लिखा था मौला अली अलैहिस्सलाम का, उसमें कहा था कि तंज किया था एक और सियासी चाल चली थी, क्योंकि मौला अली के लश्कर में खाली मौला को पहला इमाम मानने वाले नहीं थे, मौला को चौथा खलीफा मानने वाले भी थे। तो अब अगर मौला अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में कोई ऐसी बात हो जाए कि हाकिम शाम ने खत लिखा कि अली जो तुमसे पहले गुजर गए वो तुमसे बेहतर थे, और नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक में नकले कुफ्र नवाजत का, और मैं तुम जैसा हूं, तो हम ऐसा करते तकसीम कर लेते, इराक आप ले लें, शाम मैं ले लेता हूं। अब मौला अली अगर खत के जवाब में लिखें कि वो जो मुझसे गुजर गए वो क्या थे, तो लश्कर में फसाद हो जाएगा, तो वो चाह रहा था। तो मौला ने जानते क्या जवाब दिया, उसकी सियासी चाल थी, अब अली लिसानुल्लाह नातिक है, हाय 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 हाय, हाँ, तो उसने लिखा कि अली जो गुजर गए वो आपसे बेहतर थे और मैं आप जैसा हूं। अली ने खत के जवाब में लिखा कि वो जो गुजर गए थे उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनका तुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि ये उस जमाने की बात हो रही है कि जब तू तो क्या तेरा बाप भी मुसलमान नहीं था। हाय हाय हाय, ये चैप्टर मौलाना ने क्लोज कर दिया कि तू तो क्या तेरा बाप भी मुसलमान नहीं था। दूसरा ये कि वो जो तूने कहा कि तू मुझ जैसा है, तो लैसल मोमिन कल मुदगिल, मोमिन कभी मुनाफिक की तरह नहीं है, वला सरीह कल लसीक। अजय क्या तू कह रहा है कि अगर मैं तुझ जैसा हूं तो मोमिन मुनाफिक की तरह नहीं है। सरीह किसे कहते हैं, क्लियर, लसीक कहते हैं चिपकाए हुए को। ये मौला की ताबीर है नहजुल बलागा में। और हम दोनों एक जैसे इसलिए नहीं हो सकते कि वो कि जिसका शजरा सरीह है वो उसके जैसा कैसे हो सकता है जिसका शजरा चिपकाया हुआ है। मैं मिलके सलवात दे दो, नाम है हैदर कर्रार अली ये इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। हाँ, उसके बाद मौला ने जिक्र किया कि खदीजतुल कुबरा इस खानवादे में सैयदा कौनैन की वालिदा है। फिर फरमाया कि मिन्ना सैयदतुन निसाइल आलमीन, सैयदतुन निसाइल आलमीन हमारे खानदान में, हम्मालतुल हतब तुम्हारे खानदान में। तो मौला अली ने जिक्र किया, अल्लाह ने किया जिक्र खदीजा, मुस्तफ़ा ने किया, मौला अली ने किया, इमाम हसन अलैहिस्सलाम। बस ये बात कह के मैं इख्तिताम पर आ रहा हूँ। मौला हसन ने, ये रवायत कब मशहूर है कि कब मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने जिक्र बीबी खदीजा किया। खदीजा के पहले नवासे का नाम है हसन, अभी जश्न भी आने वाला है। अजब है, एक रिवायत सुनाऊं आपको, आपकी मिजाज की रिवायत है। इब्न अबी लदीद मुअतज़िली एक सुन्नी राइटर, उन्होंने लिखा कि एक महफिल थी जिसमें सब अपने अपने बड़ों का जिक्र कर रहे थे। तो अमर इब्न आस ने हाकिम शाम से कहा कि हसन को भी मिंबर पे जाने दें। उसने वही गलती की जो यजीद मलून ने की थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो खुतबा इरशाद फरमाया, तो मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम गए, बिल्कुल वही अल्फाज हैं जो मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खुतबे के अल्फाज हैं। अच्छा, मौला ज़ैनुल आबिदीन दामाद है इमाम हसन के, जानते हो ना। तो हसनी हुसैनी सिलसिला जुड़ जाता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसके बाद इमाम बाकर, वो हसनी भी है हुसैनी भी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इमाम हसन की बेटी इमाम हुसैन के बेटे, इनका इज़्दिवाज हुआ, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, फिर ये समरा है आगे। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अब मैं 15 रमजान अभी आने वाली, मैं मुनासिबत से कह रहा हूँ, मिंबर पे कह के मन अरफनी फ़क़त अरफ़, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले कि मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, फातिमा का लगता जिगर हूँ। कहते रहे कहते रहे कहते रहे। उसके बाद अजब जुमला कहा, मौला ने कहा कि खुदा लानत करे उस पर जो इस मजमे में सबसे बड़ा काफिर है। हाय हाय हाय, क्या फिर खुदा लानत करे उस पर जो इस मजमे में सबसे बड़ा मुनाफिक है। इब्न अबी लदीद मुअतज़िली ने लिखा कि हसन अलैहिस्सलाम के कुन फयकून की मंजिल ये थी, मैं आपसे दुआओं का तालिब हूं, जैसे ही मौला हसन ने कहा खुदा लानत करे उस पर कि जो इस मजमे में सबसे बड़ा मुनाफिक है, सारा मजमा उठ कर बोल उठा आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद इब्न अबी लदीद मुअतज़िली लिखते हैं कि मैंने जिन अपने असातिज़ा से इस रिवायत को सुना है, हर उस्ताद ने जब इस रिवायत को लिखा तो आगे लिखा आमीन, और मैं भी उनकी आमीन में अपनी आमीन मिला रहा हूं।
हाँ, मौला हसन अलैहिस्सलाम मजलूम वस्ती हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो ना कि मौला अली के बाद इस कायनात की शुजाअत तरीन हस्ती कौन है, तो सबसे पहला नाम मौला हसन का आना चाहिए। जंगे जमल फतह हुई हसन की तलवार के जरिए से। मौला हसन अलैहिस्सलाम तो हसन पहले नवासे हैं बीबी खदीजा के। तो कुरान की इस आयत की तफसीर में कि जो सूरह इन्फितार में है, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसान मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। जब आसमान फट जाएगा, जब सितारे गिर जाएंगे, जब समंदरों में तुग़यानी होगी, जब मुर्दे कब्रों से निकल रहे होंगे, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर इंसान को मालूम हो जाएगा क्या छोड़ कर गया था, क्या आगे भेजा था। फिर अल्लाह ने कहा या अय्युहल इंसान, ए इंसान मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने अपने उस करीम परवरदिगार के सामने मगरूर किया हुआ। अल्लज़ी ख़लक़क, जिसने तुझे खल किया था, फ़सव्वाका, बहुत नपतुला बनाया था, फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और तुझे जिस सूरत में चाहा था, जिस अच्छी सूरत में ढाल दिया था। इस आयत की तफसीर में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिब्ते अकबर कि अल्लाह ने हर इंसान को एक खास सूरत अता की। फरमाया मेरे जद रसूलुल्लाह को सबसे हसीन सूरत अता की, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस इंसान को जिस सूरत में चाहा ढाला। कल लिहाजा मेरे बाबा अली मुर्तजा को रसूल अल्लाह जैसी सूरत अता की, अली को रसूल की सूरत में ढाला। ये इमाम हसन फरमा रहे हैं, मुझे जाना है आगे तक। फिर कहा और मेरे भाई हुसैन को मेरे बाबा अली की सूरत में ढाला। गोया किसी ने सवाल किया कि मौला आपने अपना जिक्र नहीं किया, पहले आपने रसूलुल्लाह का जिक्र किया, फिर आपके बाबा का जिक्र हुआ, फिर आपने कहा कि मेरे भाई हुसैन को मेरे बाबा अली की सूरत में ढाला। तो आप, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे मेरी नानी खदीजतुल कुबरा की सूरत में ढाला। अल्लाहु अकबर। हसन शबीह है खदीजा है। फिर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जब आमद हुई तो हुजूर मुकर्रम ने फरमाया पहली नवासी की आमद। पहला नवासा भी नानी की तरफ और पहली नवासी भी का मेरी ये नवासी सबसे ज्यादा शबी है खदीजतुल कुबरा के। आप जान रहे बीबी खदीजा का जिक्र कहां कहां किस कैफियत में होता रहा। अल्लाह ने किया, मुस्तफ़ा ने किया, मौला अली ने किया, हसन मुज्तबा ने किया, और हुसैन अलैहिस्सलाम की तो ज़ियारत ही में है। मौला हुसैन का तो तारुफी ज़ियारत वारसा किसे याद नहीं। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह या वारिस नूह नबील्लाह या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह या वारिस मूसा कलीमुल्लाह या वारिस ईसा रूहुल्लाह या वारिस मुहम्मद हबीबिल्लाह या वारिस अली वलील्लाह। फिर इब्नियत का जिक्र अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मद अल मुस्तफ़ा या इब्न अली अल मुर्तज़ा या इब्न फातिमा अल ज़हरा या इब्न खदीजा अल कुबरा। इमाम हुसैन की ज़ियारत में हर बीबी का जिक्र तो नहीं हो सकता। अभी मैं कह रहा था कि जन्नत में हुजूर की ज़ौजा बीबी खदीजा, तीन अज़वाज का जिक्र है, तीन। एक बीबी खदीजा, एक हजरत मरियम। हजरत मरियम को अल्लाह ने दुनिया में शौहर नहीं दिया, ईसा बगैर बाप की दुनिया में आए, लिहाजा हजरत मरियम ज़ौजा बनेंगी रसूल अल्लाह की जन्नत में। और एक है हजरत आसिया, फिरौन की बीवी, मोमिनों के लिए मिसाल। तो चूंकि फिरौन की बीवी होने पर सब्र किया तो अल्लाह जन्नत में मुस्तफ़ा की ज़ौजा बनाएगा। तो जब हजरत आसिया ने फिरौन की बीवी होने पर सब्र किया तो अल्लाह मुस्तफ़ा की ज़ौजा बनाएगा। तो रसूल अल्लाह ने भी तो किसी पर सब्र किया होगा। मैं तो यही कह सकता हूं, और ये सूरह तहरीम में मौजूद है, इसमें मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में बीबी खदीजा का जिक्र है, मौला सज्जाद के खुतबे में जिक्र है बीबी खदीजा का, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआए नुदबा में जिक्र है बीबी खदीजा का। इमाम ज़माना का जिक्र पूरा नहीं होता जब तक बीबी खदीजा का जिक्र ना हो जाए। ऐन सबबुल मुत्तसिल बैनल अर्ज़ व समा, कहाँ है वो मौला कि जिसकी वजह से ज़मीन और आसमान अपने मकाम पर बाकी है। ऐन तालिबु बिदुहूलिल अंबिया व अबनाइल अंबिया, कहाँ है वो मौला कि जो अंबिया पर ढाए जाने वाले मसाइब का इंतकाम लेने वाले। जिक्र इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कर रहा हूँ मैं। ऐन तालिबु बिदमिल मक़तूल बिकरबला, कहाँ है वो जो करबला के खून नाहक का इंतकाम लेने वाला है। ऐन इब्नुन नबील मुस्तफ़ा व इब्नु अली मुर्तज़ा, कौन है, कहाँ है जो मुस्तफ़ा का बेटा है, जो मुर्तज़ा का बेटा है। ऐन इब्नु फातिमा ज़हरा व इब्नु खदीजतुल ग़र्रा, कहाँ है वो मौला इमाम ज़माना के जो फातिमा के बेटे हैं और जो खदीजतुल ग़र्रा के फर्जंद हैं। मौला इमाम ज़माना का जिक्र पूरा नहीं, तारुफ पूरा नहीं जब तक बीबी खदीजा का जिक्र ना हो जाए।
इसलिए मैं एक नुस्खा आपको दे रहा हूं, ये मैंने उलमा से सुना है, बुजुर्गान से, अपने रिस्क की वुसअत के लिए। सादा सा एक सलवात की तस्बीह पढ़ें, हदिया करें बीबी खदीजा को, क्योंकि बीबी खदीजा के माल के जरिए से अल्लाह ने अपने नबी को गनी बना दिया। भाई मिलके सलवात भेजो, नाम है बीबी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा।